इंद्रप्रस्थ से लौटे कई दिन बीत चुके थे, लेकिन दुर्योधन के मन से मय सभा का वह दृश्य नहीं निकल रहा था। उसे बार बार याद आता पांडवों का वैभव, उनकी शक्ति, उनका सम्मान और अपना अपमान। उसके भीतर ईर्ष्या अब विष बन चुकी थी। क्या सचमुच महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ था, या उसकी शुरुआत उस दिन हुई थी जब शकुनी ने अपने जादुई पासे उठाए? युधिष्ठिर जैसे धर्मराज ने जुआ खेलने की भूल क्यों की, और कैसे एक खेल ने पूरे आर्यावर्त को विनाश करके मार्ग पर धकेल दिया? आज हम जानेंगे महाभारत के सबसे दुखद अध्याय की शुरुआत। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। हस्तिनापुर से लौटने के बाद दुर्योधन न खा पा रहा था न सो पा रहा था। एक दिन धृतराष्ट्र ने पूछा, पुत्र तुम इतने व्याकुल क्यों हो? दुर्योधन ने कहा, पिताश्री मैंने पांडवों जैसा वैभव कभी नहीं देखा। उनके महल, उनकी सेना, उनका सम्मान, सब कुछ हमसे अधिक है। जब तक उनका विनाश नहीं होगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। उसी समय गांधार नरेश शकुनी वहाँ पहुँचा। वह वर्षों से इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। शकुनी ने कहा, भांजे तुम युद्ध से पांडवों को नहीं हरा सकते। दुर्योधन ने कहा, तो क्या करूं? शकुनी मुस्कुराया और कहा, उनकी सबसे बड़ी शक्ति ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। महाभारत में वर्णन मिलता है कि युधिष्ठिर की द्यूत क्रीड़ा में रुचि थी। वे जुए के व्यसनी नहीं थे, लेकिन उन्हें खेल का आकर्षण था। और सबसे बड़ी बात, वे किसी चुनौती को ठुकराना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध मानते थे। शकुनी यही जानता था। लोक कथाओं और कई परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि शकुनी के पासे साधारण नहीं थे। कहा जाता है कि वे उसकी इच्छा के अनुसार गिरते थे। हालांकि महाभारत के विभिन्न संस्करणों में इसके विवरण अलग अलग मिलते हैं, लेकिन इतना निश्चित है, शकुनी द्यूत का अद्वितीय खिलाड़ी था। अब दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास पहुँचे। दुर्योधन ने कहा, पिताश्री पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाइए। धृतराष्ट्र समझ गए यह योजना शुभ नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा, मुझे इसमें अनर्थ दिखाई देता है, लेकिन पुत्र मोह फिर भारी पड़ गया। जब विदुर को यह समाचार मिला, वे तुरंत धृतराष्ट्र के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, महाराज यह मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। जहाँ लोभ और छल हो वहाँ धर्म नहीं टिकता। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। विदुर स्वयं इंद्रप्रस्थ भेजे गए। उन्होंने युधिष्ठिर को निमंत्रण दिया, लेकिन साथ ही संकेत भी दिया। विदुर ने कहा, राजन मुझे इस आमंत्रण में अनिष्ट दिखाई देता है। युधिष्ठिर सब समझ गए, फिर भी उन्होंने जाने का निर्णय लिया। भीम ने कहा, भैया यह षड्यंत्र है। अर्जुन ने कहा, हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन युधिष्ठिर शांत थे। युधिष्ठिर ने कहा, क्षत्रिय होकर चुनौती से पीछे हटना उचित नहीं। यही वह निर्णय था जो आगे चलकर इतिहास बदल देगा। हस्तिनापुर में भव्य सभा सजाई गई। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र सभी उपस्थित थे। लेकिन वातावरण में एक विचित्र बेचैनी थी। सब जानते थे कुछ अनर्थ होने वाला है। युधिष्ठिर सभा में पहुँचे। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे विरुद्ध कौन खेलेगा? दुर्योधन ने कहा, मेरे मामा शकुनी। युधिष्ठिर समझ गए खेल निष्पक्ष नहीं होगा, फिर भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। पहला दांव युधिष्ठिर ने स्वर्ण और रत्न लगाए। शकुनी ने पासा फेंका और जीत गया। दूसरा दांव और अधिक धन लगाया गया, फिर हार। तीसरा दांव हाथी, घोड़े, रथ सब हार गए। सभा में चिंता। भीष्म मौन थे, द्रोण मौन थे, कृपाचार्य मौन थे, विदुर व्याकुल थे,
लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा था। अब युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ को दांव पर लगा दिया। सभा स्तब्ध रह गई। शकुनी मुस्कुराया, पासा फेंका और इंद्रप्रस्थ भी हार गया। भीम ने कहा, बस कीजिए भैया, लेकिन युधिष्ठिर रुक नहीं पाए। उनका विवेक धुंधला पड़ चुका था। महाभारत यहाँ एक गहरा संदेश देती है। जब मनुष्य मोह और आसक्ति में फंस जाता है तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी गलत निर्णय ले सकता है। आज हमने देखा दुर्योधन की ईर्ष्या, शकुनी की योजना, युधिष्ठिर की कमजोरी, विदुर की चेतावनी, द्यूत सभा का आयोजन, जुए का आरंभ, धन संपत्ति की हार, इंद्रप्रस्थ का खोना। लेकिन सबसे बड़ा अनर्थ अभी बाकी था। अब युधिष्ठिर अपने भाइयों को, स्वयं को और अंततः द्रौपदी को दांव पर लगाने वाले थे। महाभारत की सबसे पीड़ादायक घटना अब शुरू होने वाली थी। अगले अध्याय में हम देखेंगे, क्या युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार था? सभा में भीष्म और द्रोण मौन क्यों रहे? द्रौपदी ने कौन से सवाल पूछे जिनका उत्तर किसी के पास नहीं था? और कैसे पूरा कुरुवंश विनाश की ओर बढ़ गया? अगले अध्याय में महाभारत का सबसे भावनात्मक और हृदय विदारक प्रसंग आपका इंतजार कर रहा है।